साथियों नमस्कार। 8वें वेतन आयोग के गठन को सरकार ने मंजूरी तो दे दी है, लेकिन अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि 8वें वेतन आयोग में सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए किस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए सरकार ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। अब संगठनों की तरफ से यह भी मांग की जा रही है कि जो डॉक्टर एक्रॉयड फॉर्मूला है उससे आगे बढ़कर के सरकार को सोचना चाहिए। अब जो इंसान की जरूरत सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है, कई महत्वपूर्ण चीजें और भी हैं जिनके ऊपर एक व्यक्ति का खर्चा होता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा, घरेलू चीजें और भी बहुत कुछ। इसलिए मांग की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी एक आकर्षक सैलरी होनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की जो जॉब है वो एक प्रतिष्ठावान जॉब है। कर्मचारियों का मनोबल बड़ा रहना चाहिए, उनकी सैलरी और पेंशन आकर्षक होनी चाहिए। जो भी प्रतिभाशाली लोग हैं वो केंद्र सरकार की नौकरी की तरफ आकर्षित हों, उसके लिए बढ़िया सैलरी स्ट्रक्चर की जरूरत है। दोस्तों, अमर उजाला की रिपोर्ट कहती है 8th पे कमीशन अगर डॉक्टर एक्रॉयड फॉर्मूले से आगे बढ़े तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर हो जाएगा 40,000 रुपए। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। हालांकि अभी कर्मचारी संगठन इस संबंध में टर्म ऑफ रेफरेंस का इंतजार कर रहे हैं। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद यानी जेसीएम के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार का कहना है, सरकार को इस बार बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अभी 53% की दर से महंगाई भत्ता यानी डीए मिल रहा है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी, मतलब अगले वर्ष से वेतनमान रिवाइज होंगे। तब तक संभव है कि डीए की दर 60% तक या उससे अधिक हो जाए। अभी तक सरकार डॉक्टर एक्रॉयड फॉर्मूले के आधार पर वेतनमान रिवाइज करती रही। श्री कुमार के मुताबिक सरकार को अब इस फॉर्मूले से आगे बढ़ना होगा। आर्थिक परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं। अगर 8वां वेतन आयोग डॉक्टर एक्रॉयड फॉर्मूले से आगे बढ़कर अपनी सिफारिशें देता है तो देश में न्यूनतम वेतनमान 18,000 रुपए से बढ़कर के 40,000 रुपए तक हो सकता है। तो दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद अब आवाज उठने लग गई है एक अच्छे सैलरी संशोधन की। अब देखना यह है कि ये वेतन आयोग सैलरी स्ट्रक्चर में किस प्रकार के बदलाव की रिकमेंडेशन देता है और मिनिमम बेसिक पे एक कर्मचारी की कितनी बढ़ के आती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर की तरफ। नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के आधार पर केंद्र सरकार ने 14 अक्टूबर 2024 को एक लेटर जारी किया था। उसकी बेस पर बहुत से पेंशनर्स अपना नोशनल इंक्रीमेंट क्लेम कर रहे थे। बहुत से पेंशनर ऐसे भी हैं जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया। उन्हीं में से एक पेंशनर ने सीपी ग्राम के जरिए अपने रिकॉर्ड ऑफिस को एक कंप्लेंट दर्ज की ताकि उन्हें नोशनल इंक्रीमेंट का भुगतान हो सके। उनके रिकॉर्ड ऑफिस ने यह चिट्ठी कंसर्न पे अकाउंट ऑफिस को भेजी है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है। फर्स्ट पैराग्राफ में जो सीपी ग्राम का रेफरेंस नंबर है वो कोट किया है और उसको फॉरवर्ड किया है, और सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू एग्जामिन द केस एंड फॉरवर्ड सुटेबल रिप्लाई टू इंडिविजुअल अंडर इंटीमेशन टू दिस ऑफिस, और आर्मी हेडक्वार्टर को भी कॉपी टू किया है। ये जो पेंशनर हैं इन्होंने कोर्ट केस नहीं किया है। अब आगे चल के पता चलेगा कि पे अकाउंट ऑफिस किस तरीके का रिप्लाई देता है। क्या इन्हें बिना कोर्ट केस के जरिए ही नोशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट मिल जाएगा या नहीं, इसका भी खुलासा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों 1 जनवरी 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में बदलाव होना है। दोस्तों, पिछली बार 3% डीए और डीआर में बदलाव किया गया था, यानी बढ़ोतरी की गई थी, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुई। जिसके बाद 50% जो डीए था वो 53% की दर से 1 जुलाई 2024 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने लग गया। उनकी सैलरी और पेंशन के साथ उनके खाते में क्रेडिट किया जा रहा है। अब 1 जनवरी 2025 से
अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भी 3% की आराम से बढ़ोतरी हो जाएगी। जिस प्रकार से ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर के आंकड़े आ रहे हैं, वो भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रहे हैं। अभी दिसंबर के आंकड़े आने बाकी हैं, जो कि 31 जनवरी तक आ जाएंगे और उसके बाद पूरी कैलकुलेशन लग जाएगी कि कितना परसेंट डीए और डीआर में आगे चल के बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो 1 जनवरी 2025 से आपको आपकी सैलरी और पेंशन के साथ क्रेडिट कर दी जाएगी। तो अंत में दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब इस खुशखबरी का इंतजार है कि मिनिमम बेसिक पे किस फॉर्मूले के तहत बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।